हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न यूपी पेट 2021 में प्रश्न पूछा गया है, जो शिफ्ट नंबर 1 और बुकलेट सीरीज नंबर 1 का है। इसमें 5 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे प्रश्न, जिनमें से ये प्रश्न शामिल है। हम इन प्रश्नों को आज करेंगे और जिन लोगों का भी यूपी पेट 2022 में जिन लोगों का भी सेंटर कहीं बनारस चाहे जौनपुर जहाँ भी गया होगा वहाँ इन सभी प्रश्नों में से अगर ये प्रश्न नहीं आएंगे, इस डाटाबेस प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे अंक बदल दिए जाएंगे और उनका मान पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इन प्रश्नों को करते हैं। देखो, ये अगर ये प्रश्न दिया है ऐसे, ये देखो 885 गुणे 885 गुणे 885 धन 115 गुणे 115 गुणे 115। फिर यहाँ पे दे रहा है 885 गुणे 885 धन 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो ये प्रश्न हम देख रहे हैं क्या दिया है। देखो, ये क्यूब दिया है। देखो, ये कहीं ना कहीं ए क्यूब धन बी क्यूब यानी बी क्यूब के फॉर्म में दिया है। और नीचे देखो 885 गुणे 885, ए में ए से गुणा किया है तो ए स्क्वायर धन बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर माइनस टू का ए इंटू बी यानी माइनस ए इंटू बी दिया है। और इस फॉर्म में देता है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, इसे ए प्लस बी यानी जोड़ देंगे, इसका मान हो जाएगा। तो अगर इस तरह दिया है प्रश्न, देखो 885 गुणे 885 गुणे 885, तो इसमें ए हमारा क्या है 885 है। तो 885 धन बी क्या है 115 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 × 10 के 0 8 × 9 1 10 के 0 8 × 9 1 10 के 0 अर्थात 1000 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दे रहा है, देखा 115 770 885 1000 यानी ऑप्शन नंबर डी यानी यही हमारा आंसर सही है। अगर मान लो, देखो अगर इसी सवाल को इस तरह भी दे सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे दिए जाए और यहाँ पे दे दे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह का फॉर्म में दे दे सवाल अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, और तो इसका मान क्या होगा a माइनस बी। अगर मान लो इसी को बेस मान लेते हैं और ये सवाल दे दिया, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज डेट में यहीं पे दे दिया, मान लेते हैं 885 इंटू 885 इंटू 885 माइनस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे में 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 धन 885 गुणे 115। और इस फॉर्म में दिया है तो इसका मान देखो क्या होगा। और इस फॉर्म में दिया तो यहाँ पे ए माइनस यानी 885 माइनस 115, तो 0 से 0 घट जाएगा, 8 में से 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7 यानी 770। यहाँ पर ए भी ऑप्शन में दिया है 770। अगर यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे प्लस रहता तो इसका मान माइनस यानी ये वाला फॉर्मूला लगाते ए माइनस में। तो कभी भी एग्जामिनर किसी तरह भी सवाल दे सकता है, हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस तरह दिया है, कहाँ पे माइनस दिया है कहाँ पे प्लस दिया है। देखो, इसे फंडा करने का और भी तरीका है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं इसे सीधा हमें करना है कि किस तरह हमारा आंसर सही है, तो देखो हम कुछ बेसिक यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर मुझे सूत्र नहीं मालूम है, सीधी सी बात है, सूत्र मुझे नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं 3 और 4 संख्या ले लेते हैं। 3 और 4 सबसे छोटा अंक जो हमसे कट जाता है
तो 4, देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 धन 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 4 गुणे 4 धन 3 गुणे 3 माइनस इसी पर ले रहे हैं 4 गुणे 3। अब देखो इसका करेंगे चौचौ के 16 सोचो के 64 धन तो 9 9 27 बटे में चौचौ के 16 16 धन 9 माइनस 12। देखो यहाँ 7 4 11 के 1 6 2 8 9 91 बटे में 16 9 25 25 माइनस 12। यहाँ से देखो 91 बटे में 25 में से 12 जाए तो 13 13 7 91 यानी 7 आंसर। इस तरह यानी पूरा सॉल्व किए तो 7 आंसर। तो हम इसी फॉर्म में तो लिए क्या थे, देखो a क्यूब धन b क्यूब बटे में a स्क्वायर, इसी फॉर्म में a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस ab। तो इसे हम a प्लस b में लिख सकते हैं। तो 4 धन 3 करेंगे तभी भी 7 आंसर। तो बताओ कि ये आसान है कि ये आसान है, मतलब इतना ज़्यादा करने के बाद कभी भी हमें एग्जामिनर ऐसा इसलिए देता है कि अगर हमको सूत्र नहीं मालूम है तब तो हम करेंगे लंबा चौड़ा और टाइम भी अपना नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम की बचत करनी है। अगर कंपटीशन में कंपटीशन फाइट करना है मुझे तो सबसे पहले टाइम की बचत करें, क्योंकि टाइम बहुत उसमें महत्वपूर्ण है। टाइम का योगदान, अगर एक प्रश्न पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 मिनट देना शुरू कर दिए 1 से 1.5 मिनट, तब हम लोग से कंपटीशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें टाइम वही लड़का कंपटीशन को फाइट करता है जो मैथ को बहुत तेज़ी से सॉल्व करता है और जिसके करने मतलब सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, IQ लेवल ज़्यादा हो। मतलब इसे अब इस फॉर्म में लिख देगा, अगर इस तरह दिया तो डायरेक्ट क्या करेगा 885, बस यहाँ पे देख लिया माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो सीधा क्या करेगा ये 885 धन 115 डायरेक्ट मार देगा 1000 आंसर। तो सबसे पहले ये पेपर में हमें ध्यान देने वाली बात है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। यह सवाल दिया है 5 धन अंडर 5 माइनस अंडर 3 अंडर 5 धन अंडर 3। तो देखो हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे। तो अंडर 5 माइनस अंडर 3 बटे में अंडर 5 धन अंडर 3। तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे। तो प्रमेयीकरण करने का मतलब कि ये संख्या है ना, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यही संख्या लिख कर इसके विपरीत चिन्ह से, यानी अंडर 5 माइनस अंडर 3 और अंडर 5 माइनस अंडर 3। अब देखो ए कोष्ठ में a प्लस बी, ए कोष्ठ में a माइनस बी, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्ठ में a प्लस बी होता है, ए कोष्ठ में a माइनस बी, ये फार्मूला है। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इसमें गुणा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो देखो इसे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के स्क्वायर में हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 प्राप्त होगा, धन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 3 प्राप्त होगा, माइनस 2 अंडर रूट 3 गुणे 5 गुणे 3 अर्थात 15 बटे में यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 5 का यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ये तो 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटे में 2। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे में 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 4 माइनस अंडर रूट 15 इसका आंसर होगा। यही इतना कर ले, तो हमें इतना नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन में ये था साधारण विधि, हम ट्रिक विधि बता रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन में इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हमारा नुकसान होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है। देखो अगर यहाँ पे माइनस है, देखो डायरेक्ट यहाँ से हम बता दें ये प्रश्न, देखो ये प्लस है ना और ऊपर माइनस है, अगर विपरीत चिन्ह है, सीधी सी बात है, अगर विपरीत चिन्ह है तो कुछ नहीं करना है,
इनका अंतर लिखना है बट्टे में डायरेक्ट, दो इनका अंतर लिखना है हमेशा। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट, यानी √5 - 3 का होल स्क्वायर कर देना है। और विपरीत रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, -2ab, 2√5 × 3 15, यहाँ से हो जाएगा 8 - 2√15 बटे में 2। अब 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो 4 - √15 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यही आंसर होगा 4, यानी 4 - √15, यही आंसर होगा। अब ये ट्रिक था, ट्रिक हम कुछ नहीं किए हैं, इसी को हम शॉर्ट कर दिए, बहुत मतलब इजी तरीके से। यानी इस तरह का प्रश्न देगा जो विपरीत चेंज आएगा ऊपर नीचे, तो इसका अंतर लेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, सीधी सी बात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि अंडर रूट, प्रश्न नंबर 3 हमारा यह है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क या यक्स मान सकते हैं 196 बराबर 72 बटे 56। इसे करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका ये तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये 14 हो जाएगा, बराबर 72 बटे 56। अब यहाँ से ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर 72 बटे 56। अब इधर ये भाग में इधर आएगा गुणा, 14 × 4 = 56, 18 × 4 = 72, 18, अर्थात अंडर रूट क्वेश्चन बराबर 18। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 × 18 यानी 324, यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, कोई हार्ड नहीं था, बहुत आसान था। EPSS पेट में शिफ्ट 1 था, अब हम कल शिफ्ट 2 बताएंगे, इसके बारे में शिफ्ट 2 में क्या क्या पूछा प्रश्न। अगर आपको इसका चाहिए PDF तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, उस पर सर्च करते हैं स्केलेटन मैथ 2.0 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मैं उस टेलीग्राम में इसका PDF भेज दूंगा, और जो आप देख सकते हैं उसमें जो पिछले साल 2021 में पूछे गए EPSS पेट का जो भी प्रश्न है। अब चलते हैं, हमारा एक क्वेश्चन और है जो देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न कि एक टीवी सेट का मूल्य, मतलब एक टीवी है, टीवी सेट का मूल्य 30% घट जाने पर, मतलब 30% घट जाने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ जाती है। मान लेते हैं ये हमारा एक टीवी है, टीवी है 30% घट जा रहा है, यानी 30% घट जा रहा है। घट जाने पर एक टीवी सेट का मूल्य 30% घट जाने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई है, यानी उसकी बिक्री में 20% क्या हुई है, बढ़ गई है। मिटा देना है बस। बढ़ गई है यानी 20% बढ़ जा रहा है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। बढ़ जाने पर 30% घट जाने पर और 20% टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो 100 मानकर भी कर सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला होता है x धन y बटे में 100, इस पर भी कर सकते हैं। अगर -100 करेगा तो हमारा मतलब घटा हुआ मूल्य यानी घटा हुआ परसेंटेज निकलेगा, अगर प्लस है रहेगा आंसर प्लस में आएगा तो बढ़ा हुआ मूल्य। अब यहाँ पे देख रहे हैं 30% घट जा रहा है तो -30, 20% बढ़ जा रहा है तो धन 20। अब यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पे कोष्टक में -30 × 20 बटे में 100, 0 से 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे -30
धन 20। अब देखो 3 के 6 -6 और प्लस माइनस हो जाएगा -6, यहाँ से -36 धन 20 अर्थात -16% कमी होगा, कमी या घाटा हुआ मूल्य होगा जो भी है। अब 5 नंबर एक प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न 100 मान का भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। 100 मानेंगे तो वहाँ पे जो 30% घटा हुआ होगा वो 100 से घट जाएगा 70 हो जाएगा, और उसके फिर 20% घटेगा बढ़ेगा तो 70 का 120 62 84, और 100 से कितना कम है तो 84 16 कम होगा, तो -16 बटे में 100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा यानी -16 आ जाएगा परसेंट कम। उस तरह भी हो सकता है। अब कह रहा है कि 5 नंबर एक सवाल है कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ पे एक क्रिकेट मैच है, वो 4 उसमें खिलाड़ी हैं, मतलब 4 लोग खेल रहे हैं, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र, यानी ये बोले 4 खिलाड़ी का औसत उम्र दिया है 18.5 वर्ष औसत है। 4 खिलाड़ी का औसत उम्र 18.5 है, इसे कर सकते हैं औसत 18.5 औसत 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी का औसत उम्र 18.5 है, 4 खिलाड़ी का। अब कह रहा है कि अगर कोच की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत में 20% बढ़ जाता है, यानी इसका 20% बढ़ जा रहा है। 18.5 का 20% यानी 120 बटे में 100, यानी 2 छके 12 2 5 10। अब यहाँ से 5 3 15 5 7 35 7 6 42 36 18 18 4 22 यानी 22.2 औसत हो जा रहा है, यानी 5 खिलाड़ियों का औसत अब कितना हो रहा है 22.5। तो कुल औसत होगा इनका, कुल औसत उम्र होगा 22.5 गुणे 5 अर्थात 22.2 गुणे 5 यानी 22.2 अर्थात 111.0। अब पहले कुल औसत होगा, पहले का कुल औसत पहले चार खिलाड़ियों का औसत पहले 4 खिलाड़ियों का कुल औसत उम्र, कुल औसत उम्र 18.5 गुणे 4 यानी 74.0। अब कोच का उम्र क्या होगा, कोच का उम्र बराबर 111 - 74 अर्थात 37 वर्ष होगा। कोच का उम्र 37 वर्ष होगा। पहले 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5, तो कुल का कितना हो जाएगा, चारों का 74 होगा। अब कह रहा है इसके औसत उम्र में 20% की बढ़ जाती है, और कोच की उम्र शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी, तो यानी औसत उम्र यही था, इसका भी एक 20% क्या होगा 120/100, यहाँ से करेंगे 22.5 22.2 हो जाएगा औसत उम्र। और ये औसत उम्र 5 का है, ये तो कुल औसत उम्र क्या होगा, तो इसका कुल औसत उम्र 111 होगा। 111 तो यहाँ पे 5 का 111 मिल गया, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 74 है, तो कोच का हमें ज्ञात करना है। तो 5 गो खिलाड़ियों में से 4 गो का निकाल देंगे तो औसत उम्र किसका मिल जाएगा, हमारा कोच का मिल जाएगा। तो 111 - 74 करेंगे तो 37 वर्ष कोच का उम्र होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो में, अगले हम वीडियो में देखेंगे जो शिफ्ट 2 जो हुआ है UP SSC पेट का, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही वीडियो।